दल को चलाने बनाने की सारी जिम्मेवारी जो है वो उदय जी की है। राम और लोहिया जी क्या कहते थे, खान पान पर कानून बनाना संभव नहीं है, और अगर कानून बना दिया तो उसको लागू करना उससे भी दुष्कर था। आप जो पूरा शराबबंदी लागू कर रहे हैं, कौन लागू करे? अभियान की जब बात आई तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया था, क्योंकि उम्र को ख्याल ध्यान में रखते हुए मेरे लिए संभव नहीं था कि जो कल्पना की जा रही थी वो मैं करूं। लेकिन प्रशांत जी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि ये काम हम करेंगे। देखिए, आज जनसुराज को कहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। कयास लगाए जा रहे थे जिस प्रकार से आरसीपी सिंह जो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्हें ये पद मिल सकता था, लेकिन वहीं आज प्रशांत किशोर ने सभी ये जनसुराज के जो कार्यकर्ता थे उनको चौंकाया। उन्होंने पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह को जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहिए कि जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उदय सिंह होंगे जो पहले जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पहले जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की और साथ ही साथ कहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पदभार ग्रहण किया। इन सभी चीज़ों को लेकर प्रशांत किशोर और उदय सिंह और वहीं आरसीपी सिंह क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आपको वो हम सुनवाते हैं। तो मेरे साथी हैं, ये हमसे बड़े होते जाएंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, हमसे बहुत ज्यादा काबिल लोग, मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग इस राज्य में हैं जो इस दल को बेहतर चला सकते हैं, इस राज्य में बेहतर कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका उसी कुम्हार की रहेगी जो मिट्टी को उठा उठा कर चाक पर डालता रहेगा। तो कल से मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ और दल को चलाने बनाने की सारी जिम्मेवारी जो है वो उदय जी की है, राम आरसीपी साहब की है और हमारे साथ जुड़े हुए साथियों की है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और आपसे और आपके द्वारा बिहार की जनता से एक ही वादा कर रहा हूँ कि जो आपको मैंने विश्वास दिलाया है, जिसको भी चुनकर लाएंगे उसको जैसे दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है वो मक्खन ही निकाल कर लाएंगे। कोशिश यही होगी, मक्खन भी आप निकालते हैं तो उसमें एक दो मक्खी से आ जाता है, कुछ गलती हो सकती है, लेकिन नियत में कोई खोट नहीं है। प्रयास यही है कि बिहार में ऐसा नेतृत्व पैदा किया जाए कि पूरा देश इस बात का संज्ञान ले कि बिहार में इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह के लोग भी समाज का नेतृत्व करने वाले हैं। खाली शर्ट के ऊपर गंजी पहनकर खिलौनी करने वाले लोग ही बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये मंच, ये छोटा सा मंच उस बात का गवाह है कि एक से एक पढ़े लिखे विद्वान, एक से एक इंटेलेक्चुअल, अपनी क्षमता से अपने ताकत से जीवन में हासिल करने वाले लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। और जो यहाँ बैठा हुआ है ये तो राज्य के स्तर पर है, हर जिले में हर प्रखंड में हम लोग की रात दिन कोशिश यही है कि ऐसा ही व्यक्ति चुनकर आए, ऐसा ही व्यक्ति समाज का नेतृत्व करे कि बिहारी होने के नाते आपको उसके नेतृत्व पर गौरव हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे कोई सवाल मत पूछिएगा, सवाल की बारी और बातचीत की सब बारी आज आरसीपी साहब की है और उदय जी की है। तो उदय जी अगर आप चाहे तो ये बोलेंगे, आप एक बार मैं चाहूंगा आरसीपी साहब अब आगे सवाल जवाब सब किशोर जी के साथ में चालू हो जाएगी। सुनिए, बड़ा बढ़िया आपने पूछा। जब मैं नीतीश बाबू के साथ था, आप याद करिए 2010 तक में वो लागू किए हैं 2016 में। आप पूछिएगा तो खैर उनको उसे याद नहीं होगा। जब लागू किए थे मैंने कहा था कि आप लोग किनके चेले हैं, लोहिया जी। और लोहिया जी क्या कहते थे, खान पान पर कानून बनाना संभव नहीं है, और अगर कानून बना दिया तो उसको लागू करना उससे भी दुष्कर था। आप जो पूरा शराबबंदी लागू कर रहे हैं, कौन लागू किया? हम बोले थे। और जब 2020 का चुनाव हुआ, हमको बुला के पूछे कि नहीं लोग वोट नहीं दिया, कुछ समाज का नाम लिए। हम के अगले 7 जन्म में वोट आपको दिए। किसी के घर में बर्तन नहीं बचा, सबको तो तोड़वा दिया। 6 से 7 लाख लोग जेल में चले गए, आपको वोट देंगे? देखिए, आपको इस चीजों के बारे में हम आसपास के प्रदेश में कानून बना के 30,000 करोड़ का राजस्व का लॉस हुई। हम तो काम करते, हम नीतीश बाबू को बोले थे, आज भी मैं बोल रहा हूँ। तो गए थे कल्याण विभाग, प्रशांत जी पता करेंगे कहिए कि कल्याण विभाग का दारू लोग पीता हमारे गांव में। मैं तो गांव में रहता हूँ, पीता है लोग। जो आप समझिए सबका नुकसान है, किसी का भी जो कहते हैं विन-विन सिचुएशन नहीं है। लंबी बात कही गई थी कि
कितना हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। आप मैंने बताया ना, फिर जिनके पद चिन्हों पर लोग चलने की बात करते हैं, लोहिया जी उनका मैंने स्टेटमेंट बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो चिंता मैंने प्रशांत जी में देखी बिहार के प्रति, उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसको दुनिया की हर वो ख्याति, हर वो सुख प्राप्त हो जो अपनी बची हुई जिंदगी जो लंबी हो ईश्वर की कृपा से ऐशो आराम में गुजार सकता था, उसने हम लोगों के साथ बैठकर इस कल्पना को बनाने में लग गए कि बिहार में कैसे एक परिवर्तन हो सकता है बिहार के भलाई के लिए। हम लोग कुछ ही साथी थे और वार्ता से बात निकली कि हम बिहार में एक अभियान चलाएं। अभियान की जब बात आई तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया था, क्योंकि उम्र को ख्याल ध्यान में रखते हुए मेरे लिए संभव नहीं था कि जो कल्पना की जा रही थी वो मैं करूं। लेकिन प्रशांत जी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि ये काम हम करेंगे। यकीन मानिए हम लोगों को भी उस समय में इतना यकीन नहीं था कि क्या एक व्यक्ति इस तरह से कर सकते हैं। उन्होंने जो किया है सबके सामने है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तारीख कायम की है। भविष्य में जहां जनसुराज पार्टी पहुंचेगी वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो वर्तमान में हमने होते हुए देखा है उसको एहसास कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, ये अपने आप में एक हम लोगों के लिए सौभाग्य है। कल शाम को हम बैठे हुए थे प्रशांत जी के साथ, तो मैंने देखा कि अपने पल्ले को बार बार ऐसे कर रहे, तो मैंने कहा क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ है इसमें? तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरा पजरा टूट गया था। मेरा क्या? तो हाँ, पजरा टूट गया था। मैंने कहा आपको ये भी नहीं उचित लगा कि हम लोगों को आप बता देते कि आपके पजरा में ये निकला? नहीं, मैंने वो सीटी स्कैन करा लिया था ना, आप पूछ लीजिए ना, 5 दिन कहीं नहीं निकले थे, तो ये अब आराम है, थोड़ी राहत है। मैंने कहा कैसे हो गया ये? उन्होंने कहा भाई गाड़ी से लटक के हम लोगों का अभिवादन कर रहे थे तो किसी ने दरवाजा दबा दिया तो इनका पजरा टूट गया। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से तीनों की बातें सुना, आपने अनुमान लगा लिया होगा कि जिस तरीके से पहले कहीं कि आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि कल जिस प्रकार से आरसीपी सिंह कहीं जनसुराज ज्वाइन करते हैं वहीं कयास लगाए जा रहे थे कि आरसीपी सिंह को बनाया जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर के आज अनाउंसमेंट के बाद साफ तरीके से पता चल गया है कि जो जनसुराज के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो उदय सिंह होंगे, जो पूर्णिया के पूर्व सांसद थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।